अब शुड लिस्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ऑथर उन सभी क्लाइंट से कहती हैं कि जितने भी लोगों ने शुड लिस्ट बनाई है और जितनी भी चीज़ें शुड लिस्ट में लिखी गई हैं वो शुड हटा के कुड हो जाना चाहिए। कुड का मतलब ये है कि अगर मैं चाहती तो मैं करती, मैं करूँगी, या कुड जो है वो पॉसिबिलिटी दिखाता है। ऑथर कहती हैं कि शुड लिस्ट जो है वो लिस्ट है जो आपको लिमिट करती है, आपको वो नहीं दिखाती जो आप हैं। और ऑथर कहती हैं कि ज़्यादातर समस्याएं जो हैं लाइफ में तभी आती हैं जब हमारे शुड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो चाहती हैं कि हम में से जो हमारी शुड लिस्ट है उसमें से वो चीज़ें ही रह जाएं वो जो हमारे लिए डूएबल्स हैं, एक्शनेबल्स हैं, ना कि वो चीज़ें जो हम सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा है, मेरे पापा ने कहा है, दोस्त ने कहा है, या किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या स्पाउस ने कहा है। ऑथर आगे बताती हैं कि वी ऑफन फाइंड दे हैव बीन बी रेटिंग देमसेल्व्स फॉर ईयर्स फॉर समथिंग दे नेवर वांटेड टू डू इन द फर्स्ट प्लेस। बताती हैं कि कैसे लाइफ में लोग पूरी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं ऐसी जॉब करने में जो वो कभी करना ही नहीं चाहते थे। कुछ लोग होते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन वो दे एंड अप डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब। कुछ लोग हैं जो पायलट बनना चाहते थे, वो पायलट इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स ने, उनके आसपास के लोगों ने शायद उस आइडिया को सपोर्ट नहीं किया। तो जब वो ऑथर बताती हैं कि जब मैं शुड लिस्ट से कुड लिस्ट में आती हूँ तो मुझे पता चलता है कि कैसे दो पर्सपेक्टिव्स निकल के आते हैं, कैसे दो लाइफ्स निकल के आती हैं, और ये ट्रांजिशन, ये शिफ्ट जो है वो कितना पावरफुल होता है शुड से कुड तक का। उसके बाद ऑथर आगे बताती हैं कि लविंग द सेल्फ इज़ द की। I continue to explain that no matter what their problem seems to be, there is only one thing I ever work on with anyone, and this is loving the self. ऑथर बताती हैं कि कैसे बचपन से अब तक हमारी जो डेफिनेशंस हैं हमको सोचने की, हमारे बारे में थॉट्स, वर्ड्स और बिलीव्स जितने भी हैं वो कैसे एक्वायर्ड हैं, कैसे हमने अपने आसपास के लोगों से, हमारे बचपन से, हमारी टीन एज से, हमारे अडल्टहुड में हमने कैसे वो डेफिनेशंस एक्वायर की सोसाइटी से, और वो हम कभी भी नहीं थे। और ये वो डेफिनेशंस हैं जो हमारी रियलिटी से शायद मैच भी नहीं करती, जो वास्ता भी नहीं रखती। और इसका सोल्यूशन जो है वो ऑथर बताती हैं कि लविंग द सेल्फ इज़ द सोल्यूशन। क्योंकि हम इतनी ज़्यादा दूसरों की डेफिनेशंस एक्वायर कर चुके हैं, हम अपने ट्रू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और प्यार नहीं दे पा रहे हैं। तो आगे वो कह रही हैं कि love to me is appreciation to such a degree that it fills my heart to bursting and overflows. Love can go in any direction. I can feel love for, and उसके बाद वो लिस्ट बताती हैं, the process of life, the joy of being alive, the beauty I see, another person, knowledge, the process of the mind, our bodies and the way they work. तो आप देखिए ये जो लव की डेफिनेशन हमको देती हैं, दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू टू बॉडीज, दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू टू पीपल। शी इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ट्रू लव एंड फॉलिंग इन लव विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग, लाइक इवन बीइंग इन द लव विद द प्लेस आई एम सिटिंग इन, और या हो सकता है कि जिस माइक पे मैं बात कर रही हूँ, बीइंग ग्रेटफुल एंड बीइंग इन लव विद द प्रोसेस, आई एम इन लव विद दिस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियोज़। तो ऑथर बता रही हैं कि कैसे आप अपनी लिस्ट को हर दिन बढ़ा कर सकते हैं, ऐड करते करते कि आपको किन चीज़ों से प्यार है। और उसके बाद बताती हैं कि लेट्स लुक एट सम ऑफ द वेज वी डोंट लव आवरसेल्व्स। वो आपको बताएंगी कि कैसे हम, ये ज़ाहिर होगा, ये पता चलेगा कि कैसे हम खुद से प्यार नहीं करते, एंड वी डोंट लव आवरसेल्व्स इनफ। वो बताती हैं कि वी स्कोल्ड एंड क्रिटिसाइज आवरसेल्व्स एंडलेसली। आगे बताती हैं कि वे मिसट्रीट आवर बॉडीज़ विथ फूड, एल्कोहल एंड ड्रग्स। हमें पूरे अच्छे तरीके से पता होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी माइंड के लिए अच्छा नहीं है, पर फिर भी हम करते हैं। हाउ हेटफुल बिहेवियर ही हुआ ये कि मुझे पता है कि ये मेरी बॉडी माइंड के लिए अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। मैं खुद को अक्सर क्रिटिसाइज़ करती हूँ, शायद मैं अच्छी नहीं दिख रही, शायद मैं जो बात कर रही हूँ वो ठीक बात नहीं है, शायद जैसे मैं बैठी हूँ वो ठीक नहीं बैठी, शायद मैं जैसे अटायर मैं खुद को कैरी करती हूँ वो ठीक नहीं है। उसके बाद अगली जो बात है, वी चूज़ टू बिलीव वी आर अनलवेबल। एक ऐसा बिलीव सिस्टम हमारा होता है, हमें लगता है कि वी विल हार्डली फाइंड एनीबडी हु वुड लव अस फॉर द वे वी आर, फॉर हु वी आर।
देन अगली बात जो है वो कहती हैं कि वी क्रिएट इलनेसेस एंड पेन इन आर बॉडीज. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू सी how unlovable we are to ourselves. We are afraid to we are afraid to charge a decent price for our services. कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी को सर्विसेज दी होंगी, किसी भी तरीके की हो सकती हैं, आप प्रोफेशंस में होते हैं, हम जब किसी काम को कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हम किसी प्रोफेशन में होते हैं और हम अपने फ्रेंड से, अपने आसपास के लोगों से पैसा नहीं मांग पाते उस सर्विस का जो कि हमने इतना हार्ड वर्क करके उनको डिलीवर की है. That is also one way to look at how unloving we are to ourselves. We live in chaos and disorder. हमारे आसपास की चीज़ें, हम जहाँ बैठते हैं, हम जहाँ उठते हैं, हम जहाँ पूरा दिन बिताते हैं, हम देखते हैं कि वो कैसे पूरा रूम फैला हुआ है. हमने उसको कभी फिक्स ही नहीं किया, हमने कभी उसको सही ऑर्डर में अरेंज ही नहीं किया. We create debt and burdens. हम कर्ज उठा लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं और सफ़र कर रहे होते हैं उसी थॉट प्रोसेस के साथ, उसी टेंशन के साथ 24 घंटे कि हमने ये पैसा किसी से उधार लिया है. वी अट्रैक्ट लवर्स एंड मेट्स हु बी लिटल अस. हम कैसे उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो लवर्स होते हैं हमारी लाइफ में जो एक्चुअली हमें छोटा दिखाते हैं, हमें बी लिटल करते हैं. व्हाट आर सम ऑफ योर वेज, पूछती हैं कि आप बताइए कि आपके भी और ऐसे कई तरीके होंगे जिनसे पता चलेगा कि आप कैसे खुद को प्यार तो नहीं करते. प्यार तो चलिए ठीक है, एक न्यूट्रल स्टेट भी हो सकती है, पर हम न्यूट्रल स्टेट में भी नहीं हैं, हम एक्चुअली अपने साथ बहुत हेटफुल बिहेवियर कर रहे हैं.